नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो विविध पृष्ठभूमि के बालक हैं उनकी पहचान के लिए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें। उसमें ये तीसरा चैप्टर है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले जो दो टॉपिक है, ताकि आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा और इसके द्वारा हमारा ये पूरा टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। जिसमें पुराने जो दो टॉपिक थे उसमें देखते हैं, पहला समावेशी शिक्षा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने जाना कि समावेशी शिक्षा वो होती है जिसके अंतर्गत, जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, समान रूप से शिक्षा, समान रूप से सभी को शिक्षा, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय या फिर किसी भी लेवल पे बच्चा रहा हो, उसको सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और दोस्तों, इसमें मैंने जब पढ़ाया था तब आपको एक बात बताई थी, समावेशन। दोस्तों, ये जो समावेशन शब्द है इसमें इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि समावेशन शब्द का प्रयोग पहले क्या होता था, जो विकलांग मैं कहूं, जो विशेष योग्यता वाले बालक हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता था। लेकिन आज जो समावेशन शब्द का प्रयोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता है, उसमें जो विकलांग बालकों को ना रख के सभी बच्चों को, यानी जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी विकलांग बच्चों के साथ रख के समावेशी शिक्षा, यानी सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है सभी का विकास। और विकास कैसा होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का हमने पढ़ा था, तभी इसका मतलब यही था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो विशेष योग्यता वाले बालक हैं, जो विकलांग बालक है, उनके साथ साथ सामान्य बच्चों को भी विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और इसमें किसी भी बच्चे को कोई रोक टोक नहीं होती, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या समुदाय से या फिर मैं कहूं बौद्धिक स्थिति से में किसी में कम या ज्यादा हो, उसकी बौद्धिक स्थिति से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को प्रवेश आसानी से मिलता है, इसमें कोई बाधा ही नहीं होती प्रवेश के अंतर्गत भी। और दोस्तों, दूसरा है निर्धन व पिछड़े बालक, पिछड़े बालक व उनकी शिक्षा। इसमें हमने देखा है दोस्तों कि निर्धन बच्चे होते हैं ना, पिछड़े हुए बालक होते हैं, वो जो अपनी आवश्यकताओं को, जो मूलभूत आवश्यकता है उनको जो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे कहलाते हैं निर्धन बच्चे या फिर पिछड़े हुए बच्चे। क्योंकि वो जो सामान्य या फिर उच्च वर्ग के बच्चे हैं उनसे पिछड़ जाते हैं, इसलिए निर्धन शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। और दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि बहुत से बच्चे क्या है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उनके जो माता पिता हैं वो उनको विद्यालय में किस प्रकार से भेज सकते हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत पहले उनको बुलाने के लिए पहले क्या है कि एक मिड डे मील की तरह ही एक योजना चलती थी, जिसके अंतर्गत पोषाहार के रूप में जो बिना बना हुआ खाना देते थे, मतलब अनाज के रूप में, जो कि पूर्ण रूप से बच्चे को उसका लाभ नहीं मिल पाता था और वो अनाज था वो घर पे यूज होता था। इसलिए बच्चे को बाद में मिड डे मील योजना और सर्व शिक्षा अभियान और जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई गई जिसके माध्यम से जो निर्धन और गरीब बच्चे हैं उनको भी शिक्षा पूर्ण रूप से दी जाए। इसलिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत ये रखा गया है कि सभी जो निर्धन हो या चाहे कैसे बालक हो, उनको, पिछड़े हुए बालक जन्म से लेके उनको 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा, यानी जो विद्यालय की जो शिक्षा है और उनकी जो बुक्स या किताबें हैं वो सभी फ्री वितरण की जाए। मतलब बच्चे को खाने के साथ साथ शिक्षा भी मुफ्त रूप में, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो इनके लिए रखी गई थी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये इसका उद्देश्य था। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें ये रखा गया कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य रूप से, यानी विशेष ऐसा नहीं हो कि किसी बच्चे को शिक्षा ना दी जाए, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों मुख्य टॉपिक थे जो कि हमने
जो विविध पृष्ठभूमि के बालक है उनकी पहचान के लिए पढ़े थे। अगर आपको इनके बारे में और भी डिटेल से देखना है तो मेरे पिछले वीडियो जाके आप विजिट करिए। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे, जो कि है अनुसूचित जाति व जनजाति। ये दो वर्ग हैं, जाति वर्ग, उनके बच्चे और उनकी शिक्षा किस प्रकार होती है या फिर किस प्रकार उनको शिक्षा दी जाती है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति दो ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनको प्राचीन रूप से या मैं कहूं पूर्व रूप से ही इनको प्रताड़ित किया जाता था। किसके माध्यम से? वर्ग के, यानी जो उसका जाति वर्ग था इसके माध्यम से उसको प्रताड़ित किया जाता था स्टार्ट से ही। मतलब इन दो जातियों को जो निम्न जाति में कहूं उनके रूप में माना जाता था। जो सामान्य या फिर उच्च वर्ग के जो जाति वर्ग थे उनके साथ साथ इनको समान रूप से समानता नहीं मिलती थी। तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि इसमें क्या है कि सभी वर्ग के बच्चे क्या है कि एक तो निर्धनता के कारण भी छड़ जाते थे और इनको सूचनाएं नहीं मिलती थी। क्या होता है कि जो उच्च वर्ग के बच्चे थे उनको या फिर उच्च वर्ग के जो माता पिता या फिर समुदाय के लोग थे उनको सभी जो भी जानकारियां था वो विशेष रूप से मिलती थी। ठीक है, जानकारी क्या होती थी? विशेष रूप से उनको प्रदान की जाती थी। लेकिन जो निम्न वर्ग के जैसे उनको कहे एससी या फिर एसटी, ये दो वर्ग थे, इनको प्रताड़ित किया जाता था जाति विशेष के नाम पर। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें ये सभी असमानताएं दूर कर दी गई और इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें यह रखा गया कि बच्चे को चाहे कोई सही जाति या समुदाय से बिलोंग करता है उस बच्चे को समान रूप से सभी को शिक्षा दी जा रही, जो कि सर्व शिक्षा अधिनियम। इसमें यह रखा गया है कि बच्चे को सर्व शिक्षा यानी सभी को शिक्षा मिले, समान रूप से मिले। ये इसका मेन उद्देश्य रहा है कि मतलब उसकी जाति विशेष को लेके कोई मामला ना खड़ा हो और सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। और दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि इसमें है ना सभी को समान रूप से दिखाने के लिए क्या है, समानता दिखाने के लिए इसमें क्या किया गया, इसमें समान रूप से दिखाने के लिए बच्चों में क्या किया गया, मिड डे मील। मिड डे मील जो भोजन की योजना, जो भोजन की योजना थी, जो मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं दोस्तों, जो मध्याह्न भोजन है उसके रूप में दिया जाता था मिड डे मील। इसकी जगह पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जगह पहले क्या है कि जो बिना बना हुआ खाना या कहूं मैं पौसार अनाज के रूप में दिया जाता था, जो कि उसका लाभ पूरा बच्चे को ना मिलके परिवार को मिलता था। इस कारण बच्चे के इस विद्यालय में नहीं आने के बहुत से कारण थे, क्योंकि उनकी एक तो स्थिति ऐसी नहीं थी और जो टीचर्स जो मैं कहूं जो पूरे पुराने रूप में हैं जो टीचर्स हैं उनका रवैया बच्चों को लेकर इस मामले में अच्छा नहीं था, उनकी जाति वर्ग को लेके। यानी शिक्षक होता था वो उच्च वर्ग के बच्चों के साथ ही ऐसे व्यवहार रखता था ताकि उनको अच्छे से समझा या पढ़ाई से संबंधित जो भी बात वो अच्छे से कर पाता वो उच्च वर्ग के साथ ही कर पाता था। लेकिन वो जो इन जाति विशेष के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, उनका इन मामलों में रवैया अलग था। उन बच्चों को वो योग्यता या फिर वो मैं जो कहूं शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था जो कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें शिक्षा का प्रावधान रखा गया कि शिक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अनिवार्य। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। उनको क्या है कि पढ़ाना चाहिए। और जो ये माता पिता है उनको भी इस बात के लिए दबाव दिया गया कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए और इनके लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा रखी गई। दोस्तों निःशुल्क शिक्षा से मतलब है कि बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था शिक्षा के प्रति, चाहे उनकी वो किताबें हो या फिर उनका वहां रहना, वो खाना हो या फिर हॉस्टल वगैरह की जो सुविधा है वो भी विद्यालय परिसर ये सुविधाएं देने लग गया कि जो निर्धन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनको छात्रावास में विशेष छूट दी जाती है रहने के लिए। और मैं कहूं शिक्षा की जो शिक्षा में भी शैक्षणिक योग्यताओं में
इनको आरक्षण के रूप में विशेष योग्यता दी जाने लगी, अनुसूचित जाति व जनजाति, जिसे हम एससी या फिर एसटी कहते हैं। और दोस्तों इसमें एक विशेष बात जो मैं कहूं आपको एसटी और एससी के अंतर्गत, इसमें जो अधिकार अधिनियम संशोधन के हैं उसमें 15, 45 और 46 इन अनुच्छेदों के अंतर्गत इनमें इनको जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनको विशेष प्रावधान दिया गया शिक्षा के अंतर्गत, जो कि सभी राज्यों के प्रति प्रतिबद्ध किया गया कि इन बच्चों को विशेष रूप से इन अधिकार नियम के अंतर्गत विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार मिले। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मतलब विशेष रूप से जो पहले जो नहीं होता था वो आज किया जा रहा है, मतलब सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाने लगी। तो दोस्तों अब जो नजरिया है पहले के बतौर अब बदल चुका है, इसलिए ये विविध पृष्ठभूमि के बालक हैं उनकी हमने पहचान कर लिए। और 2-3 टॉपिक हैं इसमें, आप मेरे पिछले वीडियो भी जाके विजिट करें ताकि वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों आज हमने देखा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के और उनकी शिक्षा किस प्रकार पहले थी और आज के जमाने में या फिर आधुनिक तौर पर वो आज की शिक्षा प्रणाली उनके प्रकार किस प्रकार हैं, कि किस प्रकार आज उनको पढ़ाया जाता है, पहले उनके साथ किस प्रकार का रवैया किया जाता था। तो दोस्तों हमने देख लिया विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।